नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने यहाँ पर रीजनिंग सेशन को कवर किया है। इस रीजनिंग सेशन में हमने कोडिंग डिकोडिंग के 2 पार्ट अपलोड किए हैं। कोडिंग डिकोडिंग में एक कंप्यूटर का नया टॉपिक जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है वो रीजनिंग में ऐड कर दिया गया है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जाए तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने सीखा बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाया जाता है, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाई जाती है। इसके बाद अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जाए तो बाइनरी हमारे 4 पार्टों में विभाजित है, जिसमें बाइनरी, दूसरा आता है आपका ऑक्टल, तीसरा डेसिमल और चौथा आता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसका बेस 2 होता है और इसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में अंक भरे जाते हैं। ऑक्टल की अगर बात की जाए तो बेस 8 होता है और 0 से 7 तक अंक इसमें कवर किए जाते हैं। डेसिमल की बात की जाए तो इसका बेस 10 होता है और 0 से 9 तक इसमें 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक अंक होते हैं, A से F तक ABCD होती है और इसका बेस 16 होता है। ये हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बड़े अच्छे से कवर किया है। अगर यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से ऑप्शंस के द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़े चर्चा करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर की एक माध्यम, कंप्यूटर का एक अपनी भाषा, जैसे हमने टाइप किया, अगर बात की जाए किसी मोबाइल को ले लें, उस मोबाइल में हिंदी वर्जन ना हो और उसमें जो आपने SMS भेजा है वो हिंदी में होगा तो उसमें बॉक्स के रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ वो मोबाइल हिंदी की भाषा को नहीं जानता लेकिन बॉक्स में कुछ न कुछ लिखा है। अगर बात की जाए इसी तरह से जो हमारा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, हमने कंप्यूटर को इनपुट के रूप में जो भी चीज़ दी वो हमें आउटपुट के रूप में कंप्यूटर ने अंदर से जो ट्रांसलेट करके दी, उसी आधार पर बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ से सवाल को शॉर्ट तरीके से कैसे बनाया जाए, ऑप्शन से सवाल को किस प्रकार से उठा जाए, उससे थोड़ा सा पहले हम पुरानी क्लासों को थोड़ा सा कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी से डेसिमल कैसे बनता है या डेसिमल से बाइनरी कैसे बनती है। इसमें अगर बात की जाए सबसे पहले हमारा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी किस प्रकार से बनाया जाता है। तो डेसिमल की अगर बात की जाए तो डेसिमल का आधार में 10 होगा। जब आधार 10 होगा तो इसके अंदर कोई सा भी अंक लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमने मान लिया 112 मान हमारे पास है। इससे हमें बनाना है बाइनरी। बाइनरी का मतलब आधार 2 होगा। यहाँ पर 0 और 1 की फॉर्म में भरा जाएगा। यहाँ से अगर बात की जाए 21 डेसिमल में है, यहाँ से इसकी बाइनरी क्या होगी, यहाँ से अगर बात की जाए 37 डेसिमल में है और 37 की बाइनरी किस प्रकार से बनाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें जो डेसिमल है, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक अंकों को कवर किया गया है और 0 से 9 तक अंकों की अगर इसमें बात की जाए तो आधार पर अगर आपका 10 लिखा है तो बाइनरी इसकी बेस 2 बनेगा और जब बेस 2 बनेगा तो इसे 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ से अगर इसकी बात की जाए 112 हमारे पास मान है। ये 112 की अगर हम बात करें तो 112 को हमें जो बनाना होता है उसी से हम भाग देते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें, हमको बाइनरी बनानी है तो 2 से हम फैक्टर बना लेंगे। 2 से फैक्टर बनाने का मतलब ये हो गया 2 पंजे 10, एक कैरी इधर आ गया तो ये हो गया 12 और 2 छंग 12, यहाँ से हो गया 0। इसके बाद अगर यहाँ से बात करें 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 0, यहाँ से हो जाएगा ये 2 14 दूनी 28, 0। अगर मान पूरा होता है तो शेष कुछ नहीं बचा और शेष बचेगा तो शेष इसके सामने लिखा जाएगा 1। 2 सत्ते 14, 0। अब 2 से अगर 7 काटा जाए तो 2 तिया 6, एक कैरी हो गया और 2 ही काना 2,
और यहाँ से 1 कैरी हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ इस मान को लिखा जाएगा, तो यह मान हो जाएगा 1114 टाइम 0। ये मान हुआ हमारा 112 के लिए। अगर बात की जाए 21 की बाइनरी किस प्रकार से बनेगी, तो 21 की अगर बाइनरी की बात की जाए तो 2 से हमने काटा इसको, तो ये 10 बार कटा, 1 कैरी, 2 पंजे 10, 0 कैरी, और 2 दूनी 4, 1 कैरी, और 2 इकाना 2, ये 0 कैरी। नीचे से ऊपर की अगर बात की जाए तो ये मान बनेगा 10101। इसी तरह से अगर 37 की बात की जाए तो 37 के लिए ये हो जाएगा आपका 17 दूनी 18, 19 दूनी 38, 17, 2 इकाना 2, 1 बचा, और 2 8 16, 1 कैरी, ये हो जाएगा 2 9 18, 0, और यहाँ से हो जाएगा 2 चौक 8, 1 कैरी, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, और नीचे 1। तो ये बनेगा आपको 1 1 0 1 0 1। यहाँ से इस प्रकार से आपका ये मान निकाला जा सकता है। अगर इसकी दूसरी बात करें, इस तरह से अगर हमें ये मान बड़ा है तो हमारे पास एक मान होता है, प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर ये मान प्रत्येक बार 2 गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो इसका मान 1 होता है। तो ये 1 हुआ। 2 की घात 1 का मान 2, ये हो जाएगा 4, 8, 16। प्रत्येक बार जब बाईं ओर स्थानांतरित होंगे तो ये मान आपका 2 गुना हो जाता है। तो प्रत्येक बार बाईं ओर 1, 1 के बाद 2, 2 4 8 16 32 64 128 256, इस तरह से ये मान बनाया जाएगा। अगर हम इस मान की बात करें तो इस मान में यहाँ से अगर हमें 112 रुपये किसी को देने हैं तो हमारे पास छोटे पैसे ये हो गए, और इसी तरह से हमें नोट में देने होंगे। सवाल समझाने के लिए बोला जा रहा है, जबकि ये नोट हमारे पास होते नहीं। तो अगर हम इसमें बात करें 112 रुपये हमें किसी को देने हैं तो 112 के लिए 112 से कम वाला बैलेंस देना होगा। यहाँ से अगर बात की जाए तो हमने 64 रुपये किसी को दिए, और जब आपको पता है 112 में से किसी को 64 रुपये देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 8, और यहाँ बचा 10, ये मान मिल जाएगा 48। 16 32 और 16 48, 64 32 16 112 हो गया। और यहाँ से जो हमने मान दिया है उसको 0, जो हमने मान दिया है उसको 1 लिखेंगे, जो मान नहीं दिया उसको हम 0 लिखेंगे। तो ये मान बन जाएगा, ये बाइनरी हो जाएगी हमारी 112 के लिए। यहाँ से अगर हम बात करें ये 112 की अगर हम बाइनरी नहीं बनाएं, हमारे पास है 21 की बाइनरी बनाने के लिए सबसे पहले आप 16 दोगे, और 16 के बाद 21 में से 16 हमने निकाल दिया तो मान बना 5, तो 4 दिया और 1 दिया। जो हमने मान दिया वो 1 और जो मान नहीं दिया वो 0। तो ये बाइनरी बन जाएगी आपकी, ये बाइनरी हो जाएगी आपकी 21 की। यहाँ से अगर हम 37 की बात करें तो 37 की बाइनरी बनाने के लिए एक नोट हमने 32 का दिया, बचा हमारे पास 5, 1 4 दिया, 1 दिया, और यहाँ से ये मान हो जाएगा। तो इसकी अगर बात करें तो 1, ये मान बनेगा आपका 100। यहाँ से अगर 32 और 4 36 और 1 37 तो बनेगा, ये यहाँ पर गलत हो गया, ये बनेगा 100 101। यहाँ से एक बार इसी से देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 18 2 36, 1 कैरी, यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये 0 कैरी, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 कैरी। तो ये बनेगा आपका, अच्छा 4 पूरा गया, तो ये वाला मान बनेगा हमारा 100 तो यहाँ से हम डेसिमल से बाइनरी इस तरह से शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास है बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाए जाते हैं, तो बाइनरी से अगर डेसिमल की बात की जाए तो बाइनरी से डेसिमल हम इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले मान है हमारे पास, इसी मान को लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। इस मान की अगर यहाँ से बात करें तो हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल।
बाइनरी टू डेसिमल्स कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ से मान है ये और इस बाइनरी से हमें डेसिमल बनाना है। ये मान है आपका, इससे हमें डेसिमल बनाना है। ये मान है, इससे हमें डेसिमल बनाना है। तो ये किस प्रकार से बनाया जाएगा, सबसे पहले इस वाले मान को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये बनेगा डबल 1, इसके बाद बनेगा डबल 0, इसके बाद बनेगा डबल 1। यहाँ से अगर जो हमारा मान 1 है, जैसे हमने पहले जो मान दिया है उसके लिए हम जोड़ते हैं और जो मान नहीं दिया उसको हम 0 लिखते हैं। वही तरीका हमारा होगा, जो मान 1 है उसको हम जोड़ेंगे और जो मान 0 है उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले 32 लिया, 32 और 16 48, 48 और 2 50 और 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका मान 51। तो ये 11 00 11, ये किसके डेसिमल है, ये बाइनरी किसकी है, तो 51 की, या 51 डेसिमल में है तो इसकी बाइनरी क्या होगी, 11 00 11। यहाँ से अगर इस मान की बात करें तो सबसे पहले हम इस मान को लिखते हैं। ये मान बनेगा हमारा 1 1 1 ट्रिपल 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। यहाँ से अगर इस मान की बात करें, जो मान आपका 1 है उसको जोड़ देंगे और जो मान 0 है उसे छोड़ देंगे। तो 16 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23, तो ये मान हो जाएगा आपका 23। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो हम हर मान ऊपर ना लिखें, यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 और 64। 64 और 32 हो जाएगा आपका 96, और 96 और 8 हो जाएगा आपका ये 104, 104 और 4 108 और 2 110, ये मान हो जाएगा आपका 110। तो इसको हम 110 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 110। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल में है। अगर यहाँ किसी वजह से ये मान इस तरह से लिखा हुआ था तो ये होता बाइनरी में, तो अब हम इसको 110 ना पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम 110। इसके बाद अगली चर्चा करते हैं, जो हमने बाइनरी से डेसिमल बनाए, डेसिमल से बाइनरी बनाई, तो इसके बाद आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। हमारे पास यहाँ पे 3 सवाल हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले सवाल है हमारे पास, 29 द्विआधारीय संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है, द्विआधारीय संख्या पद्धति का मतलब है बाइनरी नंबर सिस्टम। यदि दशमलव संख्या पद्धति होती तो ये होता डेसिमल, तो डेसिमल से बाइनरी के लिए होता दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारीय अंकन पद्धति में लिखिए तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाती। यहाँ से अगर बात की जाए 29 द्विआधारीय संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका मतलब है 29 जो है आपका वो दिया है डेसिमल में, तो डेसिमल से 29 की बाइनरी किस प्रकार बनाई जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 29 के लिए 32 दे नहीं सकते, तो 16 और 8 24, 24 ही हो गया, तो 24 और 4 28 और 1 हो गया 29। तो यहाँ से मान बनेगा आपका 11101, तो 11101 आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले दिया है 29 द्विआधारीय संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 29 बाइनरी किस प्रकार में लिखा जाएगा। तो 29 आपका डेसिमल में है, डेसिमल से बाइनरी किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हमने 29 के लिए 16 दिया, 16 के बाद 8 दिया, 8 के बाद 4 दिया, 16 8 24 और 4 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से 29 का मान ये बनेगा। दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया है 129 को द्विआधारीय संख्या पद्धति में व्यक्त करने में कितने अंकों में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 129 को द्विआधारीय संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इस पर चर्चा करें तो इसमें 129 की बाइनरी बना लें और 129 की बाइनरी बनाने के बाद तो उसमें कितने अंक आए उसको काउंट कर लें, वही इसका आंसर होगा। तो 129 की अगर बाइनरी की बात की जाए तो सबसे पहले आपने 128 का नोट दिया, 128 के बाद 1 का नोट दिया और बाकी मान सारे आपके हो जाएंगे 0। अगर यहाँ से इस मान को पूछता है, ये वाला मान लिखा हुआ है, तो यहाँ से मान बनेगा आपका 1
डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो और ये 1, इसको बोलेंगे 129 की बाइनरी। अब यहाँ से किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। इसमें पूछा जाएगा 129 की बाइनरी बनाने के लिए अंतिम 4 अंक कौन से होंगे, तो अंतिम 4 अंक के लिए आंसर होगा 0001। 129 की द्विआधारीय अंकन पद्धति बनाने के लिए प्रथम 4 अंक कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से होगा 1000। अगर पूछा जाए बताइए 129 की बाइनरी अंकन पद्धति बनाने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर हो जाएगा आपका 8 अंकों की आवश्यकता होगी। तीसरा सवाल देखते हैं। 137 को द्विआधारीय अंकन पद्धति में व्यक्त करने के लिए अंतिम 4 अंक कौन से होंगे, तो ये अंतिम 4 अंक भी पूछे जा सकते हैं, ये प्रथम भी पूछे जा सकते हैं। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है ये टोटल अंक भी कितने होते हैं। यहाँ से अगर बात की जाए तो 137 की बाइनरी यहाँ से बनाई जाए तो 137 की बाइनरी बनाने के लिए सबसे पहले 128 दिया और 128 दिया तो हमारे पास बचा 137 में से 128 निकालने पर 9 बचा, एक 8 दे दिया, एक 1 दे दिया, बाकी सारे मान हो जाएंगे आपके 0। तो यहाँ से बनेगा 1000 1000 1। तो ये बाइनरी हुई आपकी। अब इसमें पूछा अंतिम 4 अंक कौन से होंगे, तो बनेगा 1001। तो 1001 के लिए आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल देखें। यहाँ से हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं। अगर हम सवाल की बात करें तो सवाल में हमारा सवाल दिया है हमारा एक द्विआधारीय अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी सम संख्या हो सकती है जब उनके किसी भी अगर सम संख्या की बात की जाए तो उसका अंतिम अंक या तो 2 से विभाजित हो या वो मान आपका 0 हो तो सम संख्या होगी। अगर विषम की बात की जाए तो विषम मान के लिए आपका अंतिम जो अंक होगा वो आपका 1 से विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा तो वो आपका विषम अंक होगा। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो किसी भी सम अंक प्राप्त करने के लिए, सम संख्या प्राप्त करने के लिए उसका अंतिम अंक 0 होगा, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 होते हैं। और अगर विषम अंक की बात की जाए तो विषम अंक के लिए उसका अंतिम अंक 1 होगा और सम अंक के लिए उसका अंतिम अंक 0 होगा। तो सवाल दिया है हमारा एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी सम संख्या हो सकती है जब उनके ऑप्शन दिए हैं अंतिम अंक 0 हो, दूसरा दिया है उनका अंतिम अंक 1 हो। तो अंतिम अंक 0 होगा तो आंसर होगा आपका सम संख्या। अगर यहाँ सम की जगह अगर विषम लिखा जाए तो आंसर होगा उसका अंतिम अंक 1 होगा तो विषम संख्या। तीसरा ऑप्शन है जब उनके अंतिम अंक 0 या 1 हो तो सम संख्या बनेगी नहीं, 0 और 1 पे। और अगला ऑप्शन है उसका अंतिम अंक, उसके अंतिम 2 अंक 0 हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपकी सम संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम अंक 0 होना जरूरी है और विषम संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम अंक 1 होना जरूरी है। यहाँ से अगर बात की जाए तो सबसे पहले दिया है आपका, इसमें दिया 1011 ये दिया है आपका बाइनरी का मतलब आधार में 2 हो गया, या इसे लिखा जाता है द्विआधारीय अंकन पद्धति। इस बाइनरी को संख्या में परिवर्तित करें तो संख्या में परिवर्तित अगर वो बोलता है ओक्टल में परिवर्तित करें, हेक्स या डेसिमल में परिवर्तित करें तब तो कंडीशन चेंज हो जाती है। और किसी वजह से अगर उसने कुछ भी मान नहीं बोला तो मानता है वो डेसिमल में उसको चेंज करें। यहाँ से सबसे पहले आपका है 1011 तो सबसे पहले हम इस मान को लिखते हैं 0, यहाँ से हुआ 1 0, ये हो जाएगा आपका 1 0 और 1। यहाँ से अगर बात की जाए तो इस मान को हम ये 64 हो जाएगा, 64 और 16 हो जाएगा 80 और 8 88 और 2 हो जाएगा 90। तो आंसर हो जाएगा इसका 90 मान होगा। यहाँ से देखते हैं इसमें दिया है 1001, ये द्विआधारीय अंकन पद्धति में लिखी गई है। इनका मान दशमलव पद्धति में क्या होगा, दशमलव पद्धति का मतलब है
इसका डेसिमल किस प्रकार से बनाया जाएगा, और ये द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई है, तो ये आपकी बाइनरी में लिखी हुई है, और इसका हमें दशमलव बनाना मतलब डेसिमल बनाना है। तो मान है हमारे पास 10001, ये हो जाएगा 1 2 4 8, तो हमारे पास 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इस सवाल का आंसर आपका 9 होगा। अगला सवाल देखते हैं। रीजनिंग में सवाल आपका किस तरह से पूछा गया है, वो आपका 3 से 5 नंबर में सवाल आता है। उसकी कंडीशन देखते हैं किस प्रकार से सवाल बनाए जाते हैं। अब यहाँ से अगर रीजनिंग के सवालों की बात की जाए तो रीजनिंग में सवाल हमारे किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रीजनिंग की सवाल की डिटेल सेम इस कंडीशन में मिलेगी, कैसे कैसे डिटेल होती है और कैसे कैसे सवाल की लैंग्वेज होती है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, किसी कोड भाषा में 0 का कोड @ और 1 का कोड त्रिभुज या डेल्टा बोल दो। त्रिभुज दिया गया है और 1 से बड़ी संख्या का कोई भी अपना अलग कोड नहीं होगा। 1 से बड़ी संख्या का कोड इन्हीं कोड के माध्यम से दिया जाएगा, और ये कोड प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुने हो जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले 0 का कोड @ है और 1 का कोड आपका त्रिभुज है। 1 से बड़ी संख्या का कोई भी अपना कोड नहीं होगा। 1 से बड़ी संख्या का कोड इन्हीं कोड के माध्यम से दिया जाएगा, और ये कोड प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुने होते हैं। सबसे पहले अगर बाईं ओर स्थानांतरित की बात की जाए तो बाईं ओर स्थानांतरित 1 2 4 8 16 32 64 सेम वही तरीका है जो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 सेम वही कंडीशन में बनेगा। इसके बाद अगर यहाँ से बात करें, 0 का कोड @ और 1 का कोड त्रिभुज होगा। 1 से बड़ी संख्या का कोई भी अपना कोड नहीं होगा। जो भी कोड बनेंगे वो @ और त्रिभुज से बनेंगे, 0 और 1 से बनेंगे। इसमें अगर 2 की बात की जाए तो 2 के कोड के लिए बना हमारा त्रिभुज @ 3 की बात की जाए डबल त्रिभुज, और 4 की बात की जाए त्रिभुज डबल @ यहाँ से अगर हमें किसी को 2 की बाइनरी देनी है तो 2 के लिए हम 2 का दे देंगे बाइनरी, और ये नहीं देंगे। तो 2 के लिए क्या हो गया, 1 के लिए आपका ये त्रिभुज, और 0 के लिए @ तो आपका हो जाएगा त्रिभुज @ यहाँ से अगर आपको किसी को 3 रुपये देने हैं तो 3 के लिए डबल 1 हो जाएगा, और 1 का मान होता है त्रिभुज तो डबल त्रिभुज हो जाएगा। 4 देना है मान तो 4 के लिए 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0, तो आपको हो जाएगा त्रिभुज डबल @ यहाँ से हम इसके बारे में सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल दिया है हमारा 17 का कोड क्या होगा। तो 17 की सबसे पहले हम बाइनरी बनाएंगे, और बाइनरी जो भी बन के आएगी उस मान को अगर 0 है तो @ और 1 है तो उसको त्रिभुज के रूप में लिखा जाएगा। सबसे पहले मान दिया है हमारे पास 17, तो 17 के लिए 1 दिया हमने 16, 1 दिया 1, 17 हो गया, बाकी जो मान नहीं दिए वो हो जाएगा 0। तो इसके लिए हमारा त्रिभुज बनेगा त्रिभुज ट्रिपल @ त्रिभुज। तो त्रिभुज ट्रिपल @ त्रिभुज कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा आपका 4th वाला। दोबारा देखते हैं, 17 है, 17 का कोड क्या होगा, जो भी आपकी 17 की बाइनरी बनेगी उसको कोड के रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 17 की अगर बात की जाए तो 1 हमने 16 दिया, 1 दिया 17 हो गया, 8 4 और 2 को हमने 000 ले लिया। तो जहाँ 1 है वहाँ मान आपका ये त्रिभुज होगा, और जहाँ मान 0 है वहाँ आपका @ होगा। तो यहाँ से कंडीशन होगी आपकी त्रिभुज ट्रिपल @ त्रिभुज। अगला सवाल है, आपके मान हमें कोड में दिए हैं, और कोड मान किसका होगा, किसका मतलब ये आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम को, बाइनरी को आपको चेंज किया गया है कोड के रूप में, और जो भी कोड बने हैं इसका डेसिमल क्या बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 1 0 0 और 1, ये बाइनरी किसकी हो सकती, तो 1 2 4 8 16, तो 16 और 2 18 और 1 19, आंसर हो जाएगा आपका 19। इसके बाद अगर इस सवाल की बात की जाए तो इस सवाल में दिया है त्रिभुज @ त्रिभुज @ और त्रिभुज ट्रिपल @ का योगफल क्या हुआ। सबसे पहले आप इसकी बाइनरी बना लें 1 0 1 0, इसके बाद हो जाएगा 1 0 0। यहाँ से अगर बात की जाए तो ये बनेगा 1 2 4 8, तो ये वाला मान तो पूरा 8 हो गया। इस मान की बात की जाए तो 1 2 4 8, तो 8 और 2 10, ये वाला मान 10 हो गया।
तो यहाँ से दिया है योगफल क्या होगा, तो योगफल का मतलब जोड़, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18। चौथा सवाल देखते हैं, इसमें ये मान दिया है, इसमें पूछा गुणनफल क्या होगा, तो गुणा क्या होगी इनकी, तो ये वाला मान बनेगा हमारा यहाँ से 0। एक काम करें, इस सवाल को और शॉर्ट बना लें, तो यहीं पे लिख दें 1 2 4 8। ये वाला आपका जितना भी ये वन मान है ये जुड़ेगा तो 8 और 4 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, तो ये पूरा मान हो जाएगा आपका यहाँ से 14। यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1 2 4 8, तो ये 8 और 2 10, 10 मान हो जाएगा यहाँ से, तो 10 और 14 का गुणनफल कितना हो जाएगा 140। दोबारा देखते हैं सवाल को। सबसे पहले जहाँ हमारा मान 1 है उसको अपने मैंने 0 और 1 के फॉर्म में ना लिखे, जो मान आपका 1 है उसको हमने जोड़ दिया, वो त्रिभुज होगा, और जो मान 0 है वो @ होगा, उसको हमने छोड़ दिया। यहाँ से 1 2 4 8, तो 8 और 4 12 और 2 14, ये वाला मान बना 14। यहाँ से हो जाएगा 1 2 4 8, तो 8 और 2 10, 14 ढाई हो जाएगा आपका 140। अगला सवाल है हमारे पास है, यहाँ से दिया है इन दोनों का अंतर क्या होगा, मतलब सबट्रैक्शन क्या होगा इनका, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 8 16, तो 16 और 2 18 और 1 19, ये पूरा मान हो जाएगा आपका यहाँ पे 19। इस मान की बात की जाए तो 1 2 4 8 16, तो यहाँ से 8 और 1 ये जोड़ जाए 9, तो 19 का और 9 का अंतर कितना होगा, आंसर होगा आपका 10। इस प्रकार से आपके रीजनिंग में सवाल पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय डिस्क्रिप्शन में दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसमें जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका डाउट हो, बाइनरी नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल हो, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर अपने सवाल को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।